हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल महोबा के रास में। दरअसल दोस्तों, आज हम बताएंगे कि आला उदल की क्या कहानी रही। आला और इन्होंने कितने युद्ध लड़े, इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी, किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी, वो आज इस वीडियो के माध्यम से सभी बताएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं बिना देरी कर। उदल की कहानी भारत के इतिहास के पन्नों में अनेक वीर साहस और गाथाएं मौजूद हैं। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी आदि ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी वीरता के युद्ध कौशल से सभी को चौंका दिया। ऐसे ही दो वीर योद्धा छिपे हुए हैं बुंदेलखंड में, जिनके बारे में आज हम बताने वाले हैं। आला और उदल, इन वीरों की वीरता की कहानी पूरे बुंदेलखंड में आज भी गाई जाती है। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया हैं महोबे के, जिनकी माँ सही न जाए, एक के मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लपका, ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसे दो वीर योद्धा थे कि मर भी जाता था वो, मतलब जिंदा आदमी था तो मरे के नीचे लुक जाता था। क्या आप जानते हैं कि आला और उदल कौन थे? क्या आप जानते हैं कि आला और उदल ने किस बड़े योद्धा को हराया था? आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। दो पराक्रमी आला और उदल। 12वीं सदी की यह बात है कि बुंदेलखंड के महोबा के दहशतपुरवा में दो ऐसे भाइयों का जन्म हुआ था जो बचपन से ही बुंदेलखंड के पराक्रमी वीर थे। पराक्रमी होने के साथ साथ इन्होंने शास्त्रों का भी ज्ञान था। इन दोनों भाइयों को पराक्रम को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर का अवतार भी माना जाता है। आला और उदल की गाथाएं पूरे उत्तर प्रदेश तथा सभी बुंदेलखंड में गाई जाती हैं। एक बड़े जैसे बुंदेलखंड कन्नौज और कानपुर आदि में मशहूर थे। बुंदेलखंड के इतिहास में तो आला उदल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ तक कि बुंदेलखंड में आज भी इनकी वीर गाथाएं गाई जाती हैं। दोनों को दक्षराज और देवला का पुत्र माना जाता है। दक्षराज चंदेल वंशी राजा परमाल के सैनिक थे। आला को मां शारदा का परम भक्त माना जाता था। साथ ही ऐसा कहा जाता था कि मां ने उन्हें भक्ति से प्रसन्न होकर अमरता का वरदान दिया था। आज भी बैरागढ़ में मां शारदा के मंदिर को लेकर ऐसी मानता है कि यहाँ मां की आराधना करने के लिए आते हैं। रात को सफाई करने के बाद मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है, लेकिन सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो यहाँ पूजा करने के सख्त प्रमाण मिलते हैं। और रात में जो भी सुनता है तो उन्हें घंटियां बजने तथा जो भी पूरी पूजा की सामग्री होती है वो सब मिलती है। जो इन सभी की जानने की कोशिश करता है, एक से एक वैज्ञानिक यहाँ पर आ चुके हैं और किसी ने पता नहीं लगा पाया है कि यहाँ पर आला आते हैं। और जो भी इन सब को जानने की कोशिश करता है यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार 800 साल बीत जाने के बाद महोबा के उदल चौक से उदल के सम्मान में यहाँ घोड़े पर सवार होकर नहीं जाते हैं। यहाँ पर शादी के समय में दूल्हा को घोड़े बैठकर नहीं निकाला जाता है। कवि जनक की मशहूर कविता आला खंड में इन दोनों के द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयाँ का वर्णन किया गया है। आला और उदल दोनों का आखिरी युद्ध दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। 12वीं शताब्दी में जब बुंदेलखंड जीतने के इरादे से पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासन पर हमला किया था। महोबा के चंदेलों की राजधानी थी बैरागढ़। एक बड़ी लड़ाइयों में आला के भाई उदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद आला ने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला बोल दिया। करीब 1 घंटे तक युद्ध लड़ने के बाद पृथ्वीराज चौहान और आला रण में एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। आला के इस पराक्रम से पृथ्वीराज
चौहान को हरा दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु गोरखनाथ के आदेश अनुसार आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था। उसके बाद आला संन्यास लेकर मां शारदा की भक्ति में लगे रहे। समय में बुंदेलखंड के लोग आला गीत गाते हैं। कवि बुंदेली कवि के द्वारा आला की गीत में बनाए गए जो सावन के महीने में विशेष तौर पर बुंदेलखंड में हर गांव में गाया जाता है। ऐसे जैसे पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ का पानी।